पिछले हिस्से में आपने देखा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को दरिया से निकालकर फ़िरौन के महल तक पहुंचाया। फिर अल्लाह ने इन्हें दोबारा इनके वालिदा की गोद में लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो हमेशा के लिए तारीख बदल देगा। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए। इन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक बनी इसराइल में से था और दूसरा फ़िरौन की कौम से। बनी इसराइल वाले ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जुल्म रोकने के लिए एक गुस्सा मारा, लेकिन वह शख्स इसी ज़र्ब से वफात पा गया। यह कत्ल जानबूझकर नहीं किया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आजिज़ी से अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। यह वाक़या हमें सिखाता है कि अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। अगले ही दिन ये खबर फ़िरौन के दरबार तक पहुँच गई। मशवरा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौरान एक नेक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, ए मूसा, दरबार के लोग आपको कत्ल करने का फैसला कर चुके हैं, फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया और वो मिस्र से निकल पड़े। न सामान, न सवारी, न कोई साथी, सिर्फ अल्लाह पर कामिल भरोसा। लंबा और दुश्वार सफ़र तय करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुँचे। वो थके हुए थे, भूख और प्यास भी थी। वहाँ उन्होंने एक कुआं देखा जहाँ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन कुछ फासले पर दो ख़वातीन अपने जानवरों को रोक कर खड़ी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इंतज़ार क्यों कर रही हो? उन्होंने जवाब दिया, हम इस वक्त तक पानी नहीं पिला सकते जब तक ये सब लोग वापस न चले जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी लालच के इनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर एक दरख्त के साए में बैठकर अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, तो जो भी भलाई मेरी तरफ नाज़िल करे, मैं इसका मुख्ताज। कुछ ही देर बाद इन दोनों ख़वातीन में से एक शर्म व हया के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। इसने कहा, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपने जो हमारी मदद की है इसका बदला दे सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके साथ गए। वह बुजुर्ग दरअसल अल्लाह के नबी थे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी बात सुनी और फरमाया, डरने की ज़रूरत नहीं, अब आप जालिम कौम से निकल आए हैं। बाद में उन्होंने अपनी एक बेटी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया, इस शर्त पर कि वह चंद साल इनके साथ काम करे। यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सुकून का एक नया दौर शुरू हुआ। कई साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में रात का अंधेरा था, सर्दी भी शिद्दत थी। अचानक इन्हें दूर एक आग नजर आई। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं आग लेकर आता हूँ। यह शायद वहाँ से रास्ते की कोई खबर मिल जाए। लेकिन वो आम आग नहीं थी, वो एक ऐसा मुकाम था जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला ने इन्हें आवाज़ दी और फरमाया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी ज़मीन पर डालने का हुक्म दिया गया। जब लाठी एक अजीम सांप बन गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा कर पीछे हट गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, डरना नहीं, इसे पकड़ लो। जैसे ही उन्होंने पकड़ा, वो दोबारा लाठी बन गई। फिर उन्हें दूसरा मौज़ा अता किया गया कि अपने हाथ बगल में रखें और जब बाहर निकालें तो वो अल्लाह के हुक्म से रोशन और चमकदार हुआ होगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहे थे, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी बन चुके थे। लेकिन अब इनके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर जालिम हुक्मरान था। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में जाएंगे? फ़िरौन इनकी बात मान लेगा या तारीख का सबसे बड़ा हक और बातिल का मुकाबला शुरू होने वाला है? यही वो मरहला है जिससे कहानी अपने अरूज में दाखिल होती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस्लामी तारीख की ऐसी मुस्तनिद और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अगले हिस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में जाएंगे। जादूगरों का तारीखी मुकाबला होगा और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह हक को गालिब करता है और बातिल को शिकस्त देता है। यह हिस्सा पूरी कहानी का सबसे सनसनीखेज बाप होगा, इसलिए उसको देखना नहीं भूलना। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसको भी चैनल पर जाकर देख लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।